नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आप कल के दिनों में घटित उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा, खास करके रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी, बिहार एसएससी जैसे परीक्षाओं के लिए सेशन रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। क्या है कोटेशन दोस्तों? त्यागनी पड़ेगी सारी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। त्यागनी पड़ेगी सारी ख्वाहिश से कुछ अलग करने के लिए। गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ ने भी बहुत कुछ खोया था गौतम बुद्ध बनने के लिए। तो गौतम बुद्ध बनने के लिए आपको भी अपने जीवन में बहुत सारी ख्वाहिशों को क्या करना होगा? त्यागना होगा। आपको भी त्यागना होगा, हमको भी त्यागना होगा। बिना त्यागे कुछ नहीं सफलता प्राप्त होने वाली है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन का पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मेरा दोस्तों दिवस के साथ और कह रहा है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? हाल ही के दिनों में, अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। और यह किसान दिवस किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग मनाते हैं? तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों? भारत के कैवे नंबर के? भारत के पांचवें प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे दोस्तों। चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री भी थे। क्या थे? यहाँ साथ साथ नोट करते चलिएगा। यूपी के ये 5वें मुख्यमंत्री थे। यूपी के 5वें मुख्यमंत्री भी थे। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हर एक साल 23 दिसंबर को, कब दोस्तों? 23 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, किसान दिवस के रूप में मनाते हैं तो हर एक साल या कुछ ना कुछ थीम के साथ मनाया जाता है। तो इस साल यानी 2024 की थीम क्या है? 2024 की थीम क्या है? एक समृद्ध राष्ट्र हेतु अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। यानी अपने राष्ट्र को एक समृद्ध बनाने के लिए जो अन्नदाता है, अन्न मालिक है, जो किसान अपने खेतों में अन्न उपजाते हैं, उनको क्या बनाना है? सशक्त बनाना है दोस्तों। अब आते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ फैक्ट बातें जान लेते हैं दोस्तों। इनकी मृत्यु कब हुई थी? यानी चौधरी चरण सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 2024 में मृत्यु कब? इसी साल हुई थी दोस्तों, 2024 में हुई थी। और इनको मरणोपरांत, क्या दोस्तों? मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत रत्न से नवाजा गया है। अब आइए यहाँ कृषि से संबंधित कुछ फैक्ट, 3 पॉइंट आपको यहाँ दिया गया है। वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत में जीवीए में कृषि का योगदान कितना है? 17.7% है दोस्तों। अगला पॉइंट पर है भारत के लगभग 50% आबादी, भारत की लगभग कितनी आबादी? 50% आबादी कृषि में संलग्न है। किस में संलग्न है दोस्तों? कृषि में संलग्न है। और इसके 328.7 मिलियन हेक्टेयर में से 54.8% को कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी इसके 328.7 मिलियन जो हेक्टेयर है उसमें से 54.8% को कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में 155.4% यानी 2021 से 22 का डाटा है कि फसल गहनता हासिल की है दोस्तों। यानी फसलों के विकास में कितना? 155.4% यह हासिल किया है। डाटा कब का है? यह 2021 से 22 का डाटा है दोस्तों। तो ये राष्ट्रीय किसान दिवस के से आपको बहुत सारे फैक्ट देखने को मिले। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन? चौधरी चरण सिंह जी। इनकी मृत्यु 2024 में हुई थी। मरने के बाद इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। और यह उत्तर प्रदेश के भी 5वें क्या थे? मुख्यमंत्री थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका बिहार से है। किस राज्य से दोस्तों? बिहार से है। बिहार से आज 4 प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? तो आप सभी को ये जानकारी होना चाहिए कि जो भारत में सबसे पहले एथेनॉल का कारखाना कहाँ लगा था? पूर्णिया में लगा था। बिहार के पूर्णिया में लगा था। तो यहाँ हम लिखते चलते हैं भारत में सबसे पहले इथेनॉल का, किसका दोस्तों? इथेनॉल का कारखाना
कहाँ लगा था दोस्तों? तो बिहार के पूर्णिया शहर में। कहाँ? बिहार के पूर्णिया शहर में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? एथेनॉल का। अच्छा, एथेनॉल इसका क्या उपयोग है दोस्तों? तो एथेनॉल का उपयोग दोस्तों, इसको पेट्रोल में 20% ऐड किया जाएगा। 20% एथेनॉल को पेट्रोल में, कहाँ दोस्तों? पेट्रोल में ऐड किया जाएगा। कितना परसेंट? 20% एथेनॉल को किस में ऐड किया जाएगा? पेट्रोल में ऐड किया जाएगा। अभी वर्तमान समय में बिहार में कुल 22 एथेनॉल, कितने? 22 एथेनॉल परियोजना पर काम चल रहा है। परियोजना पर काम चल रहा है। कितने परियोजना पर दोस्तों? 22 एथेनॉल परियोजना पर काम चल रहा है। इसमें दोस्तों अभी और कितना केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो 47 दे दिया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिला कि भारत में सबसे पहला एथेनॉल का जो कारखाना बना था वो कहाँ था? पूर्णिया बिहार में बना था। 20% की मात्रा एथेनॉल की पेट्रोल में डाला जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? हाल ही के दिनों में निम्नलिखित में से किसे बिहार का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? आलोक राज, विनय कुमार, अमृतलाल मीणा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी आलोक राज का जगह लिए हैं। इससे पहले कौन थे? बिहार के नए डीजीपी कौन थे? भूतपूर्व में आलोक राज थे। अभी इनका जगह किसने लिया है? तो विनय कुमार ने। किसने? विनय कुमार को अभी हाल फिलहाल के दिनों में बिहार पुलिस का नया महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है दोस्तों। और अमृतलाल मीणा को, क्या? अमृतलाल मीणा को सचिव नियुक्त किया गया है। यानी बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में ये काम करेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं मुख्यमंत्री के सचिव। ये है मुख्यमंत्री के सचिव। कौन है? तो अमृतलाल मीणा है। ये वर्तमान में डीजीपी हैं बिहार के, और ये भूतपूर्व डीजीपी है। भूतपूर्व डीजीपी। तो यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ तीनों आंसर के बारे में बताया गया। कोई पूछ दे, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि विनय कुमार से पहले कौन डीजीपी थे? तो आलोक राज थे। और मुख्यमंत्री के सचिव कौन नियुक्त हुए? तो अमृतलाल मीणा नियुक्त हुए दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एनटीसीपी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए किस राज्य सरकार के उद्योग विभाग के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों अभी NTPC अभी बिहार के उद्योग भवन में 2 दिनों का उद्योग समागम चल रहा था दोस्तों। इसमें NTPC ने बिहार के साथ, किस राज्य के साथ? बिहार सरकार के उद्योग विभाग के साथ समझौता किया। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जितना रिन्यूएबल ऊर्जा है उस पर जोर दिया जाएगा, और उसके साथ बिहार का उसके साथ यानी इस रिन्यूएबल में कौन काम करेगा दोस्तों? तो NTPC प्लस उद्योग विभाग ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? इस पर काम कर देंगे, यानी ऊर्जा के रिन्यूएबल पर काम करने वाले हैं। अब उद्योग विभाग, तो भारत में बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? भारत के नहीं दोस्तों, बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? तो नीतीश मिश्रा है। कौन है दोस्तों? नीतीश मिश्रा है। नीतीश मिश्रा बिहार के क्या है दोस्तों? अभी वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि बिहार के किस जिले के महेंद्र मलगिया को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंधन संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित की जाएगी? तो दोस्तों बिहार के मधुबनी के हैं। कहाँ के हैं? बिहार के मधुबनी के हैं महेंद्र मलगिया। इन्हें मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंधन संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बिहार संबंधित कुछ अन्य जानकारियां हैं जो आए दिनों घटित हुई है। देखते हैं बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का। किस रेलवे स्टेशन का दोस्तों? सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ
अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में, कहा दोस्तों, बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट, जो ड्राई पोर्ट होता है दोस्तों, सूखा एक पोर्ट होता है जो समुद्र के किनारे जो पोर्ट बनाया जाता है, जो बड़ा बड़ा कंटेनर उतरता है वो, और ये बिहार में बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ था, यह गया में शुरू हुआ था दोस्तों। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना की शुरुआत की है। खेलो इंडिया में अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू हुई और बिहार सरकार ने मंदिरों मठों ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को क्या किया है, अनिवार्य बनाया है। तो ये बिहार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ है दोस्तों, कुछ बहुत सारे इसमें पुराने करंट अफेयर्स है जो आपको रिवीजन भी हो गया होगा। अगर आप भूल गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेहद ही लाभदायक होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो हाल ही के दिनों में ये क्वेश्चन काफ़ी सुर्खियों में था दोस्तों। क्यों सुर्खियों में था दोस्तों? जो ये मसाली गांव है दोस्तों, ये सीमावर्ती गांव है और ये गुजरात में है और ये पाकिस्तान से, कहाँ से दोस्तों, पाकिस्तान से यह सीमा साझा करता है। किस देश से? पाकिस्तान से सीमा साझा करता है दोस्तों। तो ये क्यों सुर्खी में रहा है दोस्तों? तो ये सौर ऊर्जा के चलते, किसके चलते? सौर ऊर्जा के चलते, यानी सोलर प्लांट के चलते ये आए दिनों में सुर्खियों में रहा है। आइए जानते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत 199 घरों में सोलर रूफटॉप यानी छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाया गया। यहाँ से ये भी जानकारी मिलती है कि उस गाँव में कितने, तो 199 घरों में। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल है। यह दुनिया की, यहाँ से एक भी पॉइंट और मिल जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पैनल कौन है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा प्रदान करना। क्या लक्ष्य इस योजना का दोस्तों? तो मार्च 2027 तक, कब तक? मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा प्रदान करना। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जाती है तथा सोलर पैनल खरीदने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत प्रति माह कितनी बिजली? तो प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जाती है दोस्तों। साथ ही साथ सोलर पैनल खरीदने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की है? तो दोस्तों यह उन छात्रों पर लागू होगा जो अपने देश में नहीं पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? विदेश में पढ़ते हैं। और दिल्ली सरकार ने, किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने इस योजना को शुरू की है। जो भी दिल्ली के निवासी है, दिल्ली के दलित छात्र हैं, वो विदेश में पढ़ते हैं, उनके आने जाने, रहन सहन, पढ़ने का सारा दायित्व यानी सारा खर्चा कौन उठाने वाला है? तो दिल्ली गवर्नमेंट उठाने वाला। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। यानी दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? और वह अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद बनी है और काफ़ी दिल्ली की लोकप्रिय नेत्री रह चुकी है दोस्तों। यानी लोकप्रिय नेता के रूप में वो काम किए हैं। काफ़ी जुझारू कर्मठ नेता है और काफ़ी एक्टिंग करने वाली नेता है। नाम मालूम है सर? जाति सी। हाल ही में किसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC का अध्यक्ष बनाया गया है? हाल ही के दिनों में दोस्तों किसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वी रामा सुब्रमण्यम को। किसे? वी रामा सुब्रमण्यम को भी हाल ही के दिनों में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वी रामा सुब्रमण्यम। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां को देख लेते हैं। तो नीलाभ सेन गुप्ता ने भेल के CVO के रूप में कार्यभार संभाला है।
गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय में विविध क्या दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयनका को ने जी इंटरटेनमेंट के सीईओ का पदभार संभाला है। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। मिताली राज को एसीए वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं दोस्तों, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है, किनके द्वारा हुआ है? तो सबसे पहले जानते हैं बायो बिटुमिन क्या है दोस्तों। तो जितने भी अपशिष्ट कचरा है, यानी हमारे द्वारा आपके द्वारा जो अपशिष्ट कचरा को फेंका जाता है, उससे हमारे केंद्र सरकार के एक मंत्री है जुझारू मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उस कचरा के द्वारा उस अपशिष्ट कचरा का प्रबंधन करके सड़क बना दिया गया है। वो भी NH-44 क्या बनाया गया है दोस्तों? NH-44 बनाया गया है, NH-44। और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो नागपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? नागपुर में हुआ है नितिन गडकरी के द्वारा, गडकरी के द्वारा जो अभी वर्तमान समय में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का कार्यभार इन्होंने संभाले हैं। और बीजेपी का यानी एनडीए गठबंधन का एक सबसे ईमानदार, जुझारू, कर्मठ और काम करने वाले नेता है नितिन गडकरी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किसे अपना CFO नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अपना CFO नियुक्त किया गया है। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में। कब होती है दोस्तों? 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो रंजीत रथ। वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष रंजीत रथ है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? रंजीत रथ है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कुछ फिर महत्वपूर्ण नियुक्तियां आ गई है दोस्तों, देखते चलते हैं इनको। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, यानी इससे पहले शंकर शर्मा भी यही राजदूत थे, पुनः इनका कार्यकाल को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। रोहन जेटली को DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया है। अश्विनी भिरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। यस बैंक के नए कार्यकारिणी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। जैन मेहता को अमूल का MD नियुक्त किया गया है। अरविंद सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि 2025 में ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों 2025 में ISF जूनियर शूटिंग विश्व कप की मेजबानी अपना देश भारत करने वाला है। इसमें दोस्तों कौन कौन सा है? राइफल, पिस्टल और शॉर्ट गन। कौन कौन से खेलाएंगे? राइफल, पिस्टल और शॉर्ट गन। कौन कौन से खेल आएंगे? राइफल आएंगे, पिस्टल आएंगे, शॉर्ट गन आएंगे। और इस खेल की कराने की जो जिम्मेवारी है किसके ऊपर आई है? तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, भारतीय राष्ट्रीय राइफल्स संघ
ये इस खेल को कराने की जिम्मेवारी इनको सौंपी गई है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की। तो इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 भारत हो जाएगा। अब है दोस्तों आज का सवाल, और आज का सवाल कह रहा है कि हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल, देहरादून, इंदौर और कानपुर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन के बारे में जो भी डीपली जानकारी होगी उसको भी बताना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।